आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक बंध का अगला टॉपिक, अगला चरण, आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या है, किनके बीच बनता है, कैसे बनता है, ऐसे यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है और कैसे कहाँ पे अपना प्रक्रिया या गुण, रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है ना। आयनिक बंध देखने के लिए देखिए कहा जाता है, देखिए वैसे रासायनिक बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु के बीच यदि इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः एक्सचेंज होगा, पूर्णतः लेन देन होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक लेगा, तो उससे जो बंध बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे आयनिक बंध, है ना। होता क्या है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा छोड़ा जाता है तो वो धनावेश एक्वायर करता है, धनावेश हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋण आवेश होगा। तो जो ही दो विपरीत आवेश बनेंगे, इनके बीच एक प्रकार का बल उत्पन्न होगा, उसको बोले हम लोग स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसी के चलते आयन एक दूसरे से बंध जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे NaCl का बनना, जैसे NaCl का बनना सबसे बेहतरीन एग्जांपल, जो भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 9th से लेकर के MSc तक जो भी आयनिक बंध पढ़ाएगा NaCl का एग्जांपल दिया जाता है ना। इसका कारण क्या है, देखिए सोडियम का होता है 11, हम लिखते हैं 281, क्लोरीन का होता है 17, लिखते हैं 287। और देखिए सोडियम का ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका ऑक्टेट से एक कम है। तो यदि ये एक दे दे तो ऑक्टेट पूरा, एक ले ले तो ऑक्टेट पूरा। ऐसे एलिमेंट जब एक दूसरे करीब आते हैं तो देखिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो ही क्लोरीन को देगा तो सोडियम पे क्या होगा, चार्ज प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे हो जाएगा माइनस चार्ज, है ना। क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, दो विपरीत आवेश बने। अब इनके बीच जब एक आकर्षण बल पैदा हो जाएगा जो खींचेगा इसको, इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल, या कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब रिजल्ट क्या होता है, दोनों आयन आपस से जुड़ जाते हैं, इस तरह से बनता है NaCl। इतना आप लोअर क्लास से पढ़े होंगे कि जब कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेश उत्पन्न होगा उस पर, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। जो ही दो विपरीत आवेश बनेंगे उनके बीच आकर्षण बल होगा, उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके चलते आयन आपस में बंध जाएंगे, है ना। इतना पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा देखना है, क्या इस बंध की विशेषता क्या होती है। आयनिक बंध में जितने सारे आयन होते हैं सभी आयन विपरीत आयनों से चारों तरफ से घिरे होते हैं, आकर्षण के चलते, है ना। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि यदि मेरा एक कलम मैग्नेट होता तो लोहे को चारों ओर से अट्रैक्ट करता ना। सिमिलरली यदि कोई आयन बनता है Na+, तो ये चारों तरफ से Cl- को अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलरली Cl भी चारों तरफ से Na+ से अटैच होंगे। इस तरह से एक जाल की तरह रचना बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक जालक। यानी कि जो जाल की तरह रचना बनी इसको बोलेगा हम लोग आयनिक जालक, है ना। समझिए, यदि आयनिक बंध में दो आयन एक दूसरे करीब आते हैं तो चूंकि उनके पास विपरीत बल है तो आकर्षण होगा। इसी आकर्षण के चलते सभी आयन एक दूसरे से घिर जाएंगे, चारों तरफ से जुटेंगे, उनके बीच मजबूत बल होता है, इसे जुट करके ठोस बना लेते हैं। यही कारण है कि सभी आयनिक यौगिक हमेशा ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक कभी द्रव या गैस नहीं होगा, है ना। जब होगा तो ठोस होगा, चूंकि उनके बीच लगने वाला बल प्रबल बल है, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, है ना।
इनके चलते जो जाल की तरह रचना बनती है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक जालक, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है आयनिक जालक ऊर्जा, या केवल कहा जाता है जालक ऊर्जा, ठीक है। और जो जालक ऊर्जा को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सीधी सी बात है, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में समझिए, याद कीजिएगा ना। देखिए, किसी आयनिक ठोस के एक मोल को, ध्यान दीजिएगा, किसी आयनिक ठोस के एक मोल को उसके आयनों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसी को हम उसका आयनिक जालक ऊर्जा या जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम एक मोल NaCl लिए हैं, इसमें सभी NaCl जुटे हुए हैं ना, हम यदि इस सभी बंद को तोड़ दें तो ना अलग होंगे, तो इनको तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी उसी को हम लोग बोलेंगे जालक ऊर्जा, ठीक है। एकदम कांस्टेंट याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, हम फिर सुन लीजिए, क्या बोलेंगे, किसी आयनिक ठोस के एक मोल को उसके आयनों में अपघटित करने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग जालक ऊर्जा या आयनिक जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये होगा आयनिक बंध, आयनिक जालक और जालक ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, जो आयनिक बंध बनते हैं इनसे बनने वाले सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनिक बंध से बनने वाले सभी यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आयनिक यौगिक की विशेषताएं देखिए, आयनिक यौगिक की विशेषताएं पॉइंट वाइज देखिए। पहला सबसे पहले याद रखिएगा, ये सभी ठोस होते हैं, सब ठोस होंगे, है ना, इसमें द्रव या गैस नहीं होगा। दूसरा, ये जल में घुलनशील किंतु कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं। तीसरा, ये सुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पोस्ट में याद रखिएगा, आयनिक यौगिक सुचालक होते हैं, बट एक कंडीशन है, क्या, ठोस अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। जैसे नमक है, नमक का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, आता ना क्रिस्टल बड़ा का फिटिकरी की तरह बड़ा सा, क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। यदि आप उसको पानी में घोलिएगा तो उस पानी के घोल में करंट आपको मारेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, है ना। लेकिन उस नमक का ढेला लीजिए, सूखा हो बिल्कुल, इस इधर तार लगाइए, उधर जोड़िए, अब वो करंट नहीं मारेगा, है ना। ठोस अवस्था में इसके आयन मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा कुचालक ही होते हैं। सुचालक होंगे सर, दो शर्त है, या तो जल में घुल जाए, जलीय विलयन में, या द्रवित हो गया। देखिए चौथा, ये भंगुर होते हैं। भंगुर समझ आए, ब्रिटल, ठोस होते हैं, इसको आप बल लगाइए, स्ट्राइक कीजिएगा तो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ये भंगुर होते हैं। पांचवा याद रखिएगा, इनकी अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं। ये पांच मुख्य विशेषताएं हैं आयनिक यौगिकों का, है ना। पहला, ये सभी ठोस होंगे, द्रव या गैस नहीं होंगे। दूसरा, ये जल में घुलनशील किंतु कार्बनिक घोलों में अघुलनशील होते हैं। ये सुचालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। ये भंगुर होते हैं और इनकी अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, स्लो रिएक्शन नहीं करता, है ना। ये आयनिक यौगिक की मुख्य विशेषताएं हैं।